काला होना क्या मेरा दोष है? बोलो बाबा, बोलो दीदी। भगवान ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मेरा क्या दोष है? और मैं चाहे जैसी भी हूँ बाबा, मैं तो आपकी ही संतान हूँ और आपकी बहन हूँ दीदी। आप लोग क्यों मुझे हर घड़ी अपमानित करते हैं? बाबा, क्या आपके लिए सुंदरता का इतना ही मोल है कि मुझ जैसी काली लड़की को आप कोई महत्व ही नहीं देते? काली होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन तू जमींदार की बेटी है और जमींदार की बेटी को सुंदर होना ही शोभा देता है। हाँ, मेरी चांदनी ही मेरी इकलौती बेटी होने के लायक है और तू मेरी नालायक बेटी पता नहीं कैसे मेरे किस्मत में आ गई। छी छी छी। हमारे परिवार में सब बहुत सुंदर है, सिर्फ तुझे छोड़कर। तू ही जमींदार घराने की एकमात्र अभिशाप है, समझी? क्योंकि सब तो सुंदर है और तू ऐसी बदसूरत। बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जमींदार की बेटी सिर्फ मुझे ही होना शोभा देता है, इसकी तरह काली को नहीं। और बाबा, मुझे खबर मिली है कि गांव के लोग हमारे बारे में क्या कहते फिरते हैं। सब यही कहते हैं कि यह लड़की तो जमींदार की बेटी होने के लायक ही नहीं है। एक काली कलौटी कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? हमारा सारा झंझट खत्म हो जाता। तुझे इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही हमें। तेरी वजह से इस जमींदार घराने की मान मर्यादा सब धूल में मिल जाएगी। बाबा, मैं आपकी इकलौती बेटी थी, आपको इसे जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। जमींदार घराने को गंदा कर दिया है इस लड़की ने। बाबा, दीदी तो बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। आपने जन्म के समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला? तो फिर आपको इतना कष्ट नहीं होता और लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ती। मैं जानती थी कि संतान तो सभी बराबर होते हैं, वो सुंदर हो या काली। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे अपने ही परिवार के लोग मुझे सिर्फ काले रंग के कारण सहन नहीं कर पाते। मुझे उठा लो भगवान, उठा लो। तुझे भगवान कभी नहीं उठाएगा। तू खुद क्यों नहीं मर जाती? तेरा मुंह देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मुझ जैसी सुंदरी की तो वैसे भी बड़े अमीर जमींदार की यहाँ शादी होगी। सभी जमींदार चाहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी तरह। उन्हें क्या पड़ी है तुझ जैसी काली से शादी करने की? वैसे भी तेरी शादी तो किसी दिहाड़ी मजदूर से होगी। एक वक्त खा पाएगी, दूसरे वक्त नहीं। दीदी, मेरे नसीब में जो है वही होगा। इंसान अपना नसीब तो नहीं तय कर सकता। अगर भगवान ने मेरी जोड़ी किसी मजदूर के साथ ही बनाई है तो वही होगा, इसमें तो किसी का हाथ नहीं। पर दीदी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा बहुत प्रार्थना करती हूँ कि तुम जैसे सुंदर लड़की की वैसे ही किसी बड़ी जमींदार से शादी हो। तुम देखना दीदी, जीवन में बहुत खुश रहोगी। मेरे जितने भी सुख हैं, ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे दे और सबके दुख मेरे दुख के साथ मिल जाए। मैं यही चाहती हूँ। सुन, यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है। यहाँ इतनी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की वैसे भी बड़े और अमीर जमींदार के साथ शादी होगी। तू अपनी चिंता कर और हो सके तो अपना थोड़ा ध्यान रख। इस काली चमड़ी को थोड़ा सफेद करने की कोशिश कर। तू लोगों के सामने मेरा कितना नाक कटवाएगी। हे भगवान, कुछ दिन बाद जब मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आएंगे, तब तुझे अगर देख लिया तो मेरी मान मर्यादा सब चली जाएगी। मैं क्या करूं? बाबा, आपकी मान मर्यादा की चिंता करके ही तो मैं जमींदार घराने से कभी बाहर नहीं निकलती। खुद को हमेशा चार दीवारों में ही समेट कर रखती हूँ। मैं काली थी, इससे मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन मुझे दुख ये है कि आपके मन में कभी जगह नहीं बना पाई। तू हमारे मन में कभी जगह बना भी नहीं पाएगी, समझी? क्योंकि मेरी माँ बाप के मन में तुझ जैसी काली के लिए कोई जगह नहीं है। जा जा, अब नाटक बंद करके हमारी नज़रों से दूर हो जा, बदसूरत लड़की कहीं की। ठीक है दीदी, ठीक है बाबा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब से आपके सामने बहुत कम आने की कोशिश करूँगी। मुझ जैसी कुलक्षणी लड़की से आपका रिश्ता जितना कम रहेगा, उतना ही आपका मंगल होगा। भगवान, मुझ जैसी बदसूरत लड़की का जन्म और किसी के घर में मत देना। मेरे इस रूप के लिए मेरा परिवार, मेरे माँ बाप और बहन कोई भी लोगों के सामने मुंह नहीं दिखा पाता। तुम तो पहले से सब जानते थे भगवान कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, तो फिर क्यों मुझे इस दुनिया में भेजा? जन्म से ही लोगों की ताने सुनकर बड़ी हुई हूँ। मेरी दीदी को जब मेरे माँ बाप प्यार से बुलाते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। क्यों भगवान, क्यों?
मेरे माँ बाप मुझे प्यार से क्यों नहीं बुला सकते, पर मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ सारे दुख दर्द और तकलीफ मेरे ही नसीब में हो। उनके जीवन, उनके सारे सपने तुम पूरा करो भगवान, और हमेशा उन्हें खुश रखना। अच्छे इंसान की कोई कीमत नहीं है दुनिया में, हमेशा सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। सुबह से भूखी हूँ, अभी तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि 2 निवाले खा लो। क्या मैं इतनी नफरत के लायक हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? छोटी मालकिन, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसे भूखे रहने से तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे। चलिए मालकिन, आप कुछ खा लीजिए। कृपया मेरी बात मान लीजिए मालकिन। मैंने नहीं खाया। यह बात तुम्हें किसने बताई और तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? सच सच बताओ। नहीं छोटी मालकिन, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद से आई हूँ। सुबह जब सब एक साथ खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब मैंने आपको नहीं देखा, इसीलिए मैं खुद ही आई आपको ले जाने। कृपया मेरी बात मानिए छोटी मालकिन। हाय रे भगवान, तेरी कैसी लीला है। जहाँ मेरे माँ बाप और बहन ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ तुम मेरे लिए क्यों आई? वो जैसी एक बदसूरत के साथ बात ही क्यों करती हो? किसने कहा छोटी मालकिन कि आप बदसूरत हैं? सिर्फ रंग गोरा होने से कोई सुंदर नहीं होता। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। जब मेरे पति मर गए, छोटे बच्चों को लेकर अकेले हो गई थी, तब तो आपने ही मेरी बहुत मदद की थी। खुद खाना न खाकर मेरे बच्चों को दिया था। आप जैसी दयालु हैं, वैसे ही निरहंकारी। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में तुमने मुझे हंसा दिया। जहाँ तुम जमींदार की एक काम वाली होकर मेरी इतनी चिंता करती हो, वहाँ देखो मेरे जन्मदाता, मेरी जन्मदात्री, मेरी सगी बहन मेरी जरा भी चिंता नहीं करते। पर तुम्हारे प्रति मैं सचमुच आभारी हूँ कि तुमने मुझे इतने प्यार से याद रखा। यहाँ से चली जाओ तुम, वरना माँ बाबा बहन कोई देख लेगा तो फिर बहुत गुस्सा करेंगे। छोटी मालकिन, आप बिल्कुल दिल में दुख मत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे इंसान और दयालु इंसान की हमेशा जीत होती है। आपके जीवन में बहुत सुख आएगा और एक दिन देखिएगा आप बहुत खुश रहेंगे। अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। अब चलिए छोटी मालकिन, कुछ खा लीजिए। चलिए, तुम्हारी तरह अगर सब ऐसा सोचते तो सब मुझे प्यार करते। मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या जी, अभी तक तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? इतनी देर तक ऐसे चुप रहने से क्या किसी समस्या का समाधान होगा? चिंता तो मुझे भी कम नहीं है। हम क्या जवाब देंगे लड़के वालों को? और लड़का भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, राजनगर के इकलौते जमींदार का बेटा है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जब जमींदार का बेटा मेरी बड़ी बेटी को देखने आएगा, तब हम कहेंगे कि छोटी बेटी हमारी काम वाली है। उसकी पहचान को ना देना ही सबसे अच्छा होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। तुम क्या यूं ही जमींदार बने हो? तुम्हारे दिमाग में तो बहुत बुद्धि है जी, यही सबसे अच्छा होगा। उसकी पहचान अब से हम में से किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस लड़की के जन्म लेने के बाद से ही मेरी चिंता हमेशा सिर्फ सिर पर घूमती रहती है। कहीं चली क्यों नहीं जाती है, और अच्छा भी नहीं लगता। एकदम ठीक बात कही आपने। उसके लिए हमारी बड़ी बेटी का कितना नाम खराब होता है। हम सब तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो काली न जाने कहां से पैदा हो गई, वही समझ नहीं पा रही हूँ। पहले अगर जानती कि ऐसी एक लड़की मेरे पेट से जन्मेगी, तो पेट में ही उसे मार डालती। मेरी बड़ी बेटी की तो जमींदार के बेटे से शादी होगी, और उस लड़की से कौन शादी करेगा? इसी चिंता में मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मेरे मन की बात तो तुमने मुंह से छीन ली। पता नहीं कौन सा पाप किया था, जिसके लिए भगवान हमें यह सजा दे रहे हैं। मन करता है खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दूं और मार डालूं। मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर, और अच्छा नहीं लगता उसके किस्से। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने क्या सुन लिया अपने कानों से? क्या वो वाकई मेरे अपने माता पिता हैं? सच में क्या उन्होंने मुझे जन्म दिया था? नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं, क्योंकि अपने माता पिता कभी अपनी संतान के बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। वो बार बार कह रहे हैं मेरी वजह से उनकी बड़ी बेटी की शादी न रुक जाए।
इस घर में मैं इतनी बेकार क्यों हो गई? चांद, ओ चांद, क्या तुम मेरी बातें सुन सकते हो? तुम ही बताओ, अपने माता पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद कोई संतान क्या धीरज रख सकती है? नहीं, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से बदनाम हो। बाबा ने कहा ना कि समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही उनकी समस्या का समाधान कर देती हूँ। अपनी बहन की शादी को मैं कभी रोकना नहीं चाहती, उसकी खुशी मैं कभी छीनना नहीं चाहती। मैं आज यह वेशभूषा छोड़कर एक साधारण लड़की बनकर इस घर से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ हो। आप सब हमेशा अच्छे रहना। आपकी यह कुलक्षणी और काली बदसूरत बेटी कभी भी आपकी नज़रों के सामने नहीं आएगी। सबको आज़ाद करके आज मैं जिधर नज़र जाएगी उधर चली जाऊंगी। हाँ, उधर ही चली जाऊंगी। माँ, बाबा, दीदी, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों मेरे प्यार को तुम लोगों ने समझा नहीं? क्यों? अच्छे से रहना सब। विदा तुम सबको। मैं आज जा रही हूँ। किसी ने मुझे नहीं समझा, किसी ने भी मुझे नहीं समझा। सारी रात चलते चलते पैर जैसे अब चल ही नहीं रहे हैं। इतनी भूख लगी है कि क्या कहूँ। यह घर किसके हैं मैं नहीं जानती, पर उन्हें बुलाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाना मिल जाए। पता नहीं मैं कितनी दूर चली आई हूँ। कोई है घर में? कोई है? मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूसरे गांव से आई हूँ, मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना। कोई है घर में? अगर है तो कृपया जवाब दीजिए। मैं एक लाचार लड़की हूँ, कृपया मेरी थोड़ी मदद कीजिए। कौन है रे तू बेटी? मुझ जैसी एक भिखारिन के घर पे क्या कर रही है? क्या चाहती है मुझसे? बोल बेटी। और तेरा घर कहाँ है? यहाँ आई कैसे? बता तो। इस गांव में तुझे तो कभी नहीं देखा। क्या तू खो गई है बेटी? सब कुछ खुलकर बता मुझे। मैं एक अमीर माँ बाप की बदनसीब संतान हूँ, बूढ़ी माँ। काले होने के कारण वो मुझे कभी नहीं अपना पाए। ये क्या कह रही है रे बच्ची? तुझ जैसी ऐसे चांद से मुखड़े को वो अपना नहीं पाए? क्या वो सच में इंसान है? तुझे देखकर तो लग रहा है तू एक बहुत लक्ष्मीवंती लड़की है रे बच्ची। बूढ़ी माँ, इस दुनिया में अच्छे इंसानों की कोई कीमत नहीं है। सब सिर्फ सुंदरता के दीवाने हैं। चेहरे पर सफ़ेद चमड़ी ना हो तो उनकी कोई कीमत नहीं होती, जैसे कि मेरे मामले में भी नहीं है। बेटी रे, ये सबके साथ नहीं होता रे बेटी। कुछ कुछ लोग थोड़े अहंकारी होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि उनके लिए सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती। तुझे एक बात बताऊं बेटी, अगर तू बुरा न माने तो। कहो ना बूढ़ी माँ, तुम जो कहोगी मैं वही सुनने को तैयार हूँ। कोई तो है जो मेरे साथ इतनी देर से बात कर रहा है। हमारे गांव में तो कभी मेरे साथ किसी ने ढंग से बात ही नहीं की। तेरी तरह मेरी भी एक बेटी थी रे, लेकिन बहुत साल पहले मेरी बेटी एक बीमारी में मर गई। तुझे देखकर ना मुझे उसी बेटी की याद आ रही है। तू मेरे साथ रहेगी बेटी, मेरी बेटी बनकर। मैं तेरी बहुत ख्याल रखूंगी। मैं भिखारन हो सकती हूँ, लेकिन इंसान हूँ। सच सच कह रही हो बूढ़ी माँ? तुम मुझे रखोगी अपने पास? मैं तुम्हारे साथ रहने को राजी हूँ बूढ़ी माँ। मैं 100 बार तुम्हारे साथ रहने को राजी हूँ। तुम आज से मेरी माँ हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि तुझे क्या बताऊं बेटी। चल बेटी, अब तुझे घर ले जाकर कुछ खिलाऊं। मेरे पास कुछ खाना बचा है। बूढ़ी माँ, तुमने मुझे इतने जतन से खाना दिया। सच में मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे अपनी माँ जैसे लग रहा है। सिर्फ जन्म देने से ही क्या माँ बन जाते हैं, उसके बिना क्या माँ नहीं बना जाता।
तुझ जैसी एक लक्ष्मीवंती लड़की की माँ बनकर मैं सचमुच गर्वित हूँ रे। सुन रे बेटी, तू खाना अच्छे से खा ले, मुझे थोड़ी देर में मोहल्ले में निकलना होगा। माँ, तुम्हें मैं और भीख मांगने नहीं दूंगी। तुम्हारी उम्र हो गई है माँ। तुम्हारी ऐसी जवान बेटी होते हुए तुम क्यों लोगों के घर भीख मांगोगी? मैं कल से काम ढूंढूंगी ताकि कोई एक काम मैं कर सकूं। नहीं तो मैं खुद ही कुछ करूंगी माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आखिरी उम्र में ऐसा सुख मिलेगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुन रे मालती, मेरे पति की एक जमीन थी। वह जमीन बहुत समय से पड़ी है, उसमें कोई खेती नहीं करता और मैंने भी उसमें कभी हाथ नहीं लगाया, बेचा भी नहीं, क्योंकि मेरे पति की वह निशानी मैंने रख दी है। तू और मैं मिलकर उसी जमीन पर खेती करेंगे। तब तो बहुत ही अच्छी बात है माँ। वो जमीन होने से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। उस जमीन पर अगर हम कुछ उगाएंगे, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम साल भर घर चला सकते हैं। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल ठीक बात कही है। मेरे पति जब खेती करते थे, उस जमीन पर बहुत अच्छी फसल होती थी, लेकिन बूढ़ी होने के बाद से उस जमीन पर तो एक कुदाल भी नहीं चला पाती। फिर पति के बाद बेटी भी मर गई। उसके बाद मैं टूट ही गई थी, लेकिन तू आ गई है। अब कोई चिंता नहीं मेरी। माँ, अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है। अब तुम्हारे आराम करने का समय है माँ। जितने काम है सब मैं करूँगी। तुम सिर्फ मुझे थोड़ा प्यार देना और कुछ नहीं। तू तो मेरी बेटी है रे बच्ची, तुझे प्यार न करके क्या रहा जाएगा, बता तो। माँ, तुम्हारी बेटी रूपा इस जमींदार घराने में कहीं नहीं मिल रही है। क्यों? कहाँ चली गई तुम्हारी बेटी? मैं एकदम निश्चिंत हूँ, तुम्हारी बेटी शायद कहीं गिरकर मर गई है, नहीं तो कहीं चली गई है। खैर, बहुत अच्छा हुआ। सुबह दासी आकर मुझे यह खबर दी। बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हमारे रास्ते का कांटा अब हट गया है। वाह वाह, सुबह उठकर ऐसी सुंदर खुशखबरी सुनने को मिलेगी, कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अब लोगों को मुंह दिखाया जा सकेगा। एकदम ठीक बात कही है माँ, और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से होगी। तेरे ससुराल वालों के सामने और हजारों सवाल का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा हमें। निश्चिंत होकर तेरी शादी कर पाएंगे हम। वो काली लड़की जाकर हम लोगों की चिंता से पूरी तरह आजाद कर गई है, वरना उस लड़की को लेकर मुझे हमेशा कितना चिंता होता था, वो तुम्हें कैसे समझाऊं। रास्ते का कांटा हट गया है, अब हम निश्चिंत रहेंगे। आज 2 दिन हो गए मैं घर छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। माँ, बाबा, दीदी की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बात उन्हें एक बार भी याद नहीं आती होगी। वह सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए होंगे। तुम सब हमेशा अच्छे से रहना। माँ, बाबा, दीदी, बहुत अच्छे रहना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूँगी। मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी। अरे, इस लड़की को तो हमारे गांव में भले कभी नहीं देखा। ये कौन लड़की है? इतनी सुंदर 2 आंखें, उसका मुंह देखने में कितना भोला लग रहा है। वो मैं कैसे समझाऊं? मुझे जानना ही होगा, कौन है यह गुणवती, वह कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। मुझे सब पता करना होगा। मुझे लग रहा है मेरे सपनों की इंसान मुझे मिल गई है। बहुत जल्दी तुमसे मेरी बात होगी गुणवती, बहुत जल्दी। मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। अगर मुझे देख लेगी तो फिर कुछ सोच सकती है। अच्छी रहना गुणवती, तुमसे बहुत जल्दी मेरी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी।